गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राधे राधे। मैं आराधना स्वागत करती हूँ अपनी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे। ये आज दूसरी क्लास है। आज हम गार्शा दत्ताशी को पढ़ेंगे। गार्शा दत्ताशी का ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेट्यूर हिंदुई ए हिंदुस्तानी। रचनाकार गार्शा दत्ताशी हैं, फ्रेंच विद्वान थे। प्रकाशक संस्था द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड। प्रकाशन का वर्ष क्या है? इस 2 संस्करण में है। प्रथम संस्करण के 2 भाग हैं, द्वितीय संस्करण के 3 भाग हैं। प्रथम संस्करण का प्रथम भाग जो है 1839 ईस्वी में, द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में। द्वितीय संस्करण का प्रथम भाग 1870 में है और द्वितीय संस्करण का दूसरा भाग 1870 में, तीसरा भाग 1871 ईस्वी में है। अर्थ है इस्तवार द ला लिटरेट्यूर हिंदुई ए हिंदुस्तानी। इस्तवार मतलब हिस्ट्री, दी लिटरेचर हिंदवी एंड हिंदुस्तानी। हिंदी अर्थ है हिंदुस्तानी और हिंदवी साहित्य का इतिहास। हिंदुस्तानी का अर्थ है जैसे मुसलमानों की भाषा जिसमें अरबी फारसी के शब्द की प्रधानता थी। हिंदवी हिंदुओं की भाषा जिसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता थी। इसकी विशेषताएं हैं, यह फ्रेंच भाषा में रचित है, यह वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों का आधार ग्रहण किया गया है, इसमें काल विभाजन का प्रयास नहीं किया गया है, हिंदी के प्रथम कवि के बारे में विचार नहीं किया गया है, इसमें कुल रचनाकार हैं 738। हिंदी के रचनाकार 72 हैं, शेष उर्दू के हैं। वह कवि जिसका सबसे पहले उल्लेख किया गया अंगद हैं, वह कवि जिसका सबसे अंत में उल्लेख किया गया वो हेमंत हैं। काल विभाजन के संबंध में गार्शा दत्ताशी का कथन। गार्शा दत्ताशी ने काल विभाजन का प्रयास क्यों नहीं किया, वही ये बता रहे हैं। यदि मैंने कालक्रम वाली पद्धति अपनाई होती तो उनके विभाग स्थापित करने पड़ते। पहले मैं उन लेखकों का पता रखता जिनका काल अच्छी तरह ज्ञात है, दूसरे में उनको रखता जिनका काल संदेहात्मक है, तीसरे में उन्हें जिनका काल अज्ञात है। दोषों की दृष्टि से मुझे यह पद्धति छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। गार्शा दत्ताशी के इतिहास ग्रंथ के अनुवाद मौलवी करीमुद्दीन ने इसके प्रथम संस्करण के दोनों भाग का अनुवाद 1848 ईस्वी में किया। क्रमशः तवकात ससुरा व तजकिरा ई शोराई हिंदी नाम से किया। मौलवी करीमुद्दीन द्वारा अनुदित ग्रंथ में कुल 104 रचनाकार थे, जिनमें हिंदी के रचनाकार 60 थे। गार्शा दत्ताशी के इतिहास ग्रंथ का 1952 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद किया। कुल रचनाकार 358 हैं, हिंदी के रचनाकार 220 हैं। प्रकाशन संस्था हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज थी। विशेष तथ्य क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे कविवृत्त संग्रह कहा। शिव सिंह सरोज रचनाकार ठाकुर शिव सिंह सेंगर हैं। रचनाकाल 1883 ईस्वी में है। शिव सिंह सरोज का जो प्रकाशन संस्था है नवल किशोर प्रेस लखनऊ। पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति है। जो शिव सिंह सेंगर की पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति है। इसमें कुल रचनाकार 1003 हैं। यह पद्धति ग्रंथ कालिदास त्रिवेदी के कालिदास हजारा के आधार पर लिखा गया है। यह हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। फ्रेंड्स, अगर हिंदी में हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ पूछता है तो शिव सिंह सेंगर को बताना है, और अगर हिंदी में नहीं पूछता है, सबसे पहले इतिहास ग्रंथ पूछता है तो वो उस गार्शा दत्ताशी को बताना है, द इस्तवार ला लिटरेट्यूर हिंदुई हिंदुस्तानी को। ओके फ्रेंड्स, यह हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना। काल विभाजन का प्रयास इसमें भी नहीं किया गया है।
शुक्ल जी ने इसे कविवृत्त संग्रह कहा। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, रचनाकार इसके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हैं। पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ है और पुस्तकाकार में पूछे तो इसका प्रकाशन 1889 ईस्वी में हुआ है। ये लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान देना है। अगर पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो इनका ग्रंथ है वो उसका प्रकाशन पूछता है तो 1888 बताना है। पुस्तकाकार में रूप में इसका प्रकाशन 1889 में हुआ है। इसका प्रकाशन संस्था द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से हुआ है। पद्धति इसकी कालानुक्रम पद्धति है। आंशिक रूप से विधेयवादी पद्धति का प्रयोग हुआ है इसमें। इसकी भाषा अंग्रेजी है। इसमें कुल 12 अध्याय हैं। इसमें शामिल रचनाकार जो हैं वो 952 हैं और सभी हिंदी के हैं। इसमें जो कवि हैं रचनाकार हैं 952 हैं और सभी हिंदी के हैं। कालानुक्रम पद्धति में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। कालानुक्रम पद्धति में अगर पूछता है फ्रेंड्स हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को बताना है। पहला इतिहास ग्रंथ जिसमें केवल हिंदी के रचनाकारों को स्थान दिया गया है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहना ग्रियर्सन की सबसे अच्छी सबसे बड़ी उपलब्धि है। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 11 खंडों में बांटा है। और 11 खंड कौन कौन से हैं फ्रेंड्स आगे देखते हैं। ये हमने ट्रिक बनाया है फ्रेंड्स। ट्रिक है ये जो इसके 11 खंड हैं इसके ट्रिक है चाप जायसी बे मुगल तुलसी रे तुलसी 18 कंपनी में। चाप जायसी बे मुगल तुलसी रे तुलसी 18 कंपनी में। च से चारण काल, प से 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, बे से ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रे से रीति काव्य, तुलसी की अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इसका एक खंड और है फ्रेंड्स विविध, वो प्रकाशित नहीं हुआ है। टिप्पणी है शुक्ल जी ने कालखंड न मानकर अध्यायों के नाम मात्र मानते हैं इसको। इसे सही अर्थों में हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कहा जा सकता है। फ्रेंड हिंदी के अनुवादकर्ता कौन है? किशोरीलाल गुप्त। मिश्र बंधु 3 भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। यहाँ ध्यान देना है फ्रेंड्स, सुखदेव नहीं है सुखदेव है। इसके रचनाकार मिश्र बंधु विनोद हैं। इसके 4 भाग हैं। जो प्रथम 3 भाग है उसका प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ है। प्रकाशक संस्था नागरी पंचानी सभा काशी से है। इसकी पद्धति जो है कालानुक्रम पद्धति में है। इसमें कुल रचनाकार 4591 हैं, लगभग हम 5000 कह सकते हैं। विशेष तथ्य क्या है? यह हिंदी ग्रंथ नागरी पंचानी सभा काशी द्वारा हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज के लिए बनाई गई समिति के खोज रिपोर्ट के आधार पर लिखा गया है। मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए निम्नलिखित स्रोत का आधार ग्रहण किया है। जैसे कवियों के स्वरचित ग्रंथ, ये उनके स्रोत हैं। शिव सिंह सरोज, ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ, मुंशी देवी प्रसाद के लेख, नागरी पंचानी सभा काशी की खोज रिपोर्ट। इतिहास लेखन में इतिवृत्तात्मक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले मिश्र बंधु ने ही किया है। कवियों या रचनाकारों की श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। प्रमुख रचनाकारों का विवरण समालोचना साहित्य दिया गया है। इस इतिहास ग्रंथ में प्रत्येक कवि को एक संख्या प्रदान की गई है। ग्रियर्सन की पद्धति का अनुकरण किया गया है। इसमें मिश्र बंधुओं ने हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं किया है।
मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्यकार माना है। इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को मुख्यतः 5 उपविभाजन सहित 8 युगों में बांटा है। मिश्र बंधु विनोद को शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का उपजीव्य ग्रंथ माना जाता है। आगे पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी में, संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण 1940 में हुआ। प्रकाशक संस्था क्या है? नागरी पंचाननी सभा काशी। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, इसकी पद्धति जो है विधेयवादी पद्धति में है। इसमें रचनाकार 997 हैं, लगभग 1000 हम कह सकते हैं, लगभग 1000। इसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। यह इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। हिंदी शब्द सागर की भूमिका शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखी है। इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 4 युगों में बांटा है। इन्होंने अपभ्रंश की अंतिम अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अपभ्रंश की अंतिम अवस्था को क्या कहा है? प्राकृताभास हिंदी कहा है। मुंज या भोज को हिंदी का प्रथम कवि माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कवि किसे माना है? मुंज या भोज को। और चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। कवियों के निरूपण में समालोचनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक युग की आर्थिक, सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों की विवेचना की गई है। युग एवं रचनाकार की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया है। तुलनात्मक पद्धति का इसमें प्रयोग किया गया है। गौड़ रचनाकारों को फुटकल श्रेणी में रखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए निम्नलिखित स्रोतों का आधार ग्रहण किया है। वो मिश्र बंधु, उनके जो स्रोत हैं मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। हिंदी कविद रत्न माला श्याम सुंदर दास, कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी, ब्रज माधुरी सार, वियोगी हरि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन है, मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का सुव्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, कवि कीर्तन नहीं। एक किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ के बारे में विद्वानों के कथन क्या हैं? शुक्ल जी ने पहली बार साहित्य इतिहास को इतिवृत्त की पिटारी से बाहर निकाला है। एक किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। नए इतिहासकार के लिए शुक्ल की इतिहास ग्रंथ एक चुनौती है, बच्चन सिंह का कथन है। 2021 वाले परीक्षा में फ्रेंड्स बच्चन सिंह खूब छाए थे, बहुत इनसे पूछा गया था क्वेश्चन। शुक्ल जी हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं जो साहित्य की पारंपरिक इतिहास लेखन की पद्धति को बदलकर एक ऐसी शैली का विकास करते हैं जो कवित्व परिचय जैसी कथित इतिहास लेखन की सीमाओं को उजागर कर एक वैज्ञानिक आलोचनात्मक दृष्टि को उजागर करती है। ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कुल कितने प्रकरण हैं? 7 प्रकरण हैं। आगे पढ़ेंगे रामकुमार वर्मा को। रामकुमार वर्मा, इनकी रचना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी। इनकी पद्धति जो है आलोचनात्मक पद्धति है। यह इतिहास ग्रंथ नागपुर विश्वविद्यालय के लिए शोध प्रबंध के रूप में लिखा गया। यह अधूरा इतिहास ग्रंथ है। इसमें 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का ही विवरण है, जैसे आदिकाल से भक्ति काल तक ही है। इनके स्रोत हैं, इसमें 7 प्रकरण हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है वो अधूरा इतिहास ग्रंथ है और इसमें 7 प्रकरण हैं। पहला प्रकरण संधि काल है, दूसरा प्रकरण चारण काल, तीसरा प्रकरण भक्ति काल की अनुक्रमणिका, चौथा प्रकरण भक्ति काल, 5वां प्रकरण जो है प्रेम काव्य, 6वां प्रकरण राम काव्य, 7वां प्रकरण जो है कृष्ण काव्य है। रामकुमार वर्मा ने
हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 5 युगों में बांटा है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। रामकुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? स्वयंभू को मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसे मानते हैं? मुंजिया भोज को मानते हैं। इसको जरूर याद करना है फ्रेंड्स।